तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सियासी गलियारों से जुड़ी बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बताते चले कि लगातार प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही खेमे की तरफ से की जा रही है, क्योंकि यही मुख्य चुनावी दल हैं जो लोकसभा चुनाव में आमने सामने भिड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि बताते चले कि गठबंधन का सहारा जहां कांग्रेस ले रही है, तो वही एनडीए के बल पर बीजेपी ने 400 सीट पार दावा किया है। और अब जानकारी यह है कि 2 प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। बताते चले कि कांग्रेस लगातार प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है और सियासी रण में उन्हें उतार रही है। चुनाव की तारीखों का जब से ऐलान हुआ है, उसी दिन से बताते चले कि सियासी गलियारों में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा लगातार करने की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि काफी मंथन के बाद और काफी सोच विचार के बाद कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। जयपुर शहर से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो वहीं दौसा से मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर सियासी गलियारों से जुड़ी हुई आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी ये है कि जयपुर शहर की बात करें तो वहां से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट जो है वो दिया गया है, और वहीं दौसा यहां से मुरारी लाल मीणा को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बना दिया है। तो 2 सीटों पर काफी मंथन और चिंतन के बाद कांग्रेस की तरफ से फैसला लिया गया कि जयपुर शहर से सियासी रण में प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा जाएगा, और वहीं दौसा से चुनावी ताल ठोकते हुए मुरारी लाल मीणा नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लखवीर सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, 2 लोगों की घोषणा जो है, प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई है, जरा जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। दौसा से मुरारी लाल मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे हैं, और उनका लगभग तय था कि उन्हें दौसा से प्रत्याशी बनाया जाएगा। हमने पहले ब्रेक भी किया था जब कांग्रेस पार्टी की सीईसी की बैठक हुई थी कि दौसा से मुरारी लाल मीणा का नाम तय हो गया है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, और मुरारी लाल मीणा ही दौसा सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। ऐसा हुआ भी। चंद सेकंडों पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की है। दौसा से अधिकृत रूप से मुरारी लाल मीणा को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं जयपुर शहर पर बड़ा उलटफेर कर दिया गया है। पल्लवी, देखिए, पहले टिकट थमाया गया था सुनील शर्मा को, जो कि सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, लेकिन कई विवादों में झुलसने की वजह से उनका टिकट काट दिया गया है। और कुछ मिनटों पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार से मेरी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई विवादों में मुझे फंसाया जा रहा है, क्योंकि जयपुर डायलॉग्स के वो उनसे उनको जोड़कर देखा जा रहा है, और जयपुर डायलॉग्स ने पूर्व में कांग्रेस पार्टी पर कई कमेंट किए हैं। ऐसे में उनका टिकट काटकर अब पूर्व में मंत्री रहे जयपुर शहर के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। और ये मुकाबला अब काफी रोचक हो जाता है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर में काफी दमदार प्रतिनिधित्व रखते हैं, दमदार कद रखते हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनावी मैदान में उतरने से निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को भी हैवीवेट कैंडिडेट को उतारना होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई हैवीवेट कैंडिडेट ही आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने प्रताप सिंह खाचरियावास को चुनावी मैदान में उतारा है। जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों पर वो अपना वर्चस्व रखते हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने भी अब ये चुनौती होगी कि आखिरकार किसे प्रत्याशी बनाए, क्योंकि सुनील शर्मा भले ही शिक्षाविद रहे हों, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास एक राजनेता है, एक अच्छी धमक वो रखते हैं जयपुर में। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी प्रत्याशी उसके तुलना स्वरूप ही लाना होगा। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनावी मैदान में उतरने से अब जयपुर शहर कांग्रेस का रुख क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि सिविल लाइन्स विधानसभा सीट से इस बार वो जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा से एक बड़े अंतर से हारे हैं। ऐसे में अब क्या कुछ रहेगा जयपुर शहर लोकसभा पर, क्योंकि पिछले 2 चुनावों का गणित अगर उठाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के रामचरण बोरा को जयपुर वासियों ने बड़े मैंडेट के साथ सदन में भेजा है। ऐसे में
अब इस सीट पर क्या कुछ रुख रहेगा, क्योंकि 2 बार के चुनाव का मिजाज अगर राजस्थान का समझें तो 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में राजस्थान की जनता ने दी हैं। ऐसे में अब चूंकि कई बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और प्रताप सिंह खाचरियावास को सुनील शर्मा से रिप्लेस करना